नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने एक से बढ़ के एक कई सारे खुलासे किए हैं और इसी के साथ ही जिस तरीके से जंतर मंतर में पहलवानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको भी लेकर के उन्होंने पोल खोल करके रख दी है। उनका कहना है कि ये जो तमाम किया धरा है वो दरअसल कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और इसी के साथ ही बजरंग पुनिया के द्वारा किया गया है। वहीं बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा है, सनसनीखेज खुलासा करते हुए, कि बजरंग पुनिया का एक ऑडियो उनके पास है जिसमें वो ये कहते हैं कि किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर मुझे एक लड़की चाहिए, मुझे एक लड़की उपलब्ध करवाओ। बता दें कि जैसे ही यह खुलासा हुआ है लगातार खलबली मची हुई है और जो पहलवान कल तक यौन उत्पीड़न के मामले में जंतर मंतर पर बैठे हुए धरना दे रहे थे, अब वही सवालों के घेरे में पड़ चुके हैं। क्योंकि जनवरी में जब यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा था तो खुद पहलवान आगे आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अकेले अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। लेकिन अब जो तस्वीर है वो कुछ अलग ही नजर आ रही है। यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो एकत्र हो रहे हैं, चाहे बात हम प्रियंका गांधी वाड्रा की करें या फिर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की करें। ये तमाम लोग वहां पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी यही कहा था कि हम अपनी बेटियों की लड़ाई में उनके साथ हैं। फिलहाल ये जो सवाल है वो इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसी धरना स्थल से ये नारे भी लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और साथ ही बजरंग पुनिया की जो वाइफ है संगीता फोगाट, दरअसल वो अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करती हैं जिसमें साफ तौर से ये दर्शाया जा रहा है कि हम जाट हैं और मोदी को यूं निचोड़ देंगे। यानी कि ये जो तमाम चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न, हैरेसमेंट और ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे उसकी बात कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मोदी के खिलाफ जिस तरीके से नारेबाजी वहां पर होती है और जिस तरीके से संगीता फोगाट अपने स्टोरी शेयर करती है, इसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल इस बीच तो उठ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने जो खुलासा किया है इसके बाद एक अलग ही खलबली मच गई है। उनका कहना है कि ये वही बच्चे हैं जो कि अपनी शादियों में मुझे बुलाया करते थे, मुझसे आशीर्वाद लेते थे, लेकिन आज यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के करीब 90% ऐसे बच्चे हैं जो कि आज मेरे साथ खड़े हैं, 90% पहलवान ऐसे हैं जो कि मेरे साथ खड़े हैं। मैं अपराधी नहीं हूं, लेकिन एक ही परिवार आखिर मेरे खिलाफ क्यों है? ये तमाम चीजें लगातार कही जा रही है और कहीं ना कहीं इन सब के बीच में जो एक नाम है वो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का भी बार बार सामने आ रहा है। और बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि ये तमाम पहलवान जो हैं वो एक ही अखाड़े के हैं जो कि यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं और जिनके कर्ता धर्ता दीपेंद्र हुड्डा है। और ये सच्चाई प्रियंका गांधी को भी पता नहीं है, जिसकी वजह से आज वो धरना स्थल पर पहुंचती हैं और उनके इस लड़ाई को समर्थन करती हैं। लेकिन जिस दिन प्रियंका गांधी को ये बात पता चलेगी उस दिन उन्हें बड़ा अफसोस होगा। बता दें कि महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह एफआईआर दर्ज होने के बाद रविवार को एक बार फिर मीडिया के सामने आए और पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा है। बता दें कि सांसद बृजभूषण ने आरोप लगाया है कि ये पूरी साजिश कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और रेसलर बजरंग पुनिया ने रची है। साथ ही कहा कि इसका एक ऑडियो उनके पास है जिसे समय आने पर वो दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे। इसके पीछे कुछ बड़े उद्योगपतियों का भी हाथ है। सांसद का दावा है कि ऑडियो में बजरंग पुनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और उससे ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर कोई लड़की उपलब्ध करवाओ। हालांकि उन्होंने ऑडियो को सार्वजनिक करने से फिलहाल के इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में राजनीतिक
राजनीतिक लोगों के शामिल होने के सवाल पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने ये कहा है कि ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें प्रवेश हो चुका है। इसके लक्षण मुझे पहले दिन से ही दिखाई दे रहे थे। ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज नहीं है, ये आवाज बनाई गई है और सिखाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की नहीं, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है। भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष होने के नाते उन पर ये आरोप लगाए गए हैं, ना कि एक सांसद होने के नाते, और वो इसकी लड़ाई खुद लड़ेंगे। सांसद पद से इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पद उन्हें खिलाड़ियों ने नहीं, क्षेत्र की जनता ने दिया है। पार्टी कहेगी तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। बता दें कि वही यौन शोषण के आरोपों पर बार बार बदले जा रहे बयानों का जवाब देते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यह कहा कि जब कोई एफआईआर लिखाने जाता है तो अगर 2-4 घंटे भी लेट हो जाए तो वो भी अभियुक्त को फायदा मिलता है कि एफआईआर सोच समझकर लिखी गई है। यहाँ तो 4 महीने से लगातार सोचा जा रहा है कि कौन सा आरोप लगाया जाए, कहां लगाया जाए, कब लगाया जाए। हमारे केस में तो 4 महीने की तैयारी की गई है। इसी के साथ ही जिस तरीके से बृजभूषण सिंह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का समावेश हो गया है और ये लड़ाई जो है पहलवानों के हाथ से निकल चुकी है, तो सेम यही बात बबीता फोगाट भी कहती हुई नजर आई थी। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें वो कहती है कि ये जो पहलवानों का मंच है वहां पर राजनीतिक नेताओं को अपनी राजनीति रोटियां सेकने की आवश्यकता नहीं है। जिसके बाद विनेश फोगाट इसका जवाब देती हैं और वो ये कहती हैं कि आप हमारे लिए कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन आप हमारा आंदोलन कमजोर करने की कोशिश ना करें। आपको बताते हैं कि आखिर बबीता फोगाट ने दरअसल लिखा क्या था। वो लिखती है कि शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम हैं। खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटी सेकने का मंच नहीं बनाना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मंच से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। खिलाड़ियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी एक के नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र के हैं। जिसके बाद विनेश फोगाट जो है वो इनका रिप्लाई करती हैं और लिखती हैं, अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़ी हो सकती बबीता बहन, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर मत करो। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और खासकर विनेश फोगाट हैं जो कि अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रही हैं, ऐसे में सवाल है तो वो एक है कि आखिर एक ही परिवार से यहाँ पर जो आरोप है वो क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों जो अन्य क्षेत्र के खिलाड़ी हैं या फिर देश भर में जो तमाम खिलाड़ी हैं वो इसके खिलाफ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं। वहीं जब दूसरी ओर इसका राजनीतिकरण हो गया, यानी कि इस मंच पर जब राजनेता पहुंच जाते हैं तो ये सवाल और भी ज्यादा उठाया जा रहा है कि ये जो धरना प्रदर्शन है कहीं इसके पीछे पूरा का पूरा जो दिमाग है वो राजनीतिक नेताओं का तो नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण सिंह भी ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा माजरा और किया दरा दरअसल रेसलर बजरंग पुनिया और इसी के साथ ही कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का है। भाई आपको बता दें कि पहलवानों के धरने में प्रियंका गांधी के शामिल होने के सवाल पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी को तथ्य पता नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जो कि शुरू से इस कहानी के कथाकार हैं वो बहका करके उन्हें ले आए हैं। जिस दिन प्रियंका को सच्चाई पता चलेगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, उन्हें महसूस होगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। जब प्रियंका गांधी बैठकर बिना सोचे समझे आरोप लगा रही हैं और कांग्रेस के लोकल नेता आज भी मेरे साथ है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल के पहलवानों के धरने में शामिल होने के सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि वो इतना झूठा आदमी है कि उसकी पूरी की पूरी पार्टी आज जेल में है, वो क्या कुछ बोलेंगे। फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम आरोप लगाए गए हैं इसको लेकर के शुरू से ही कई सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे अटकलें लगातार लोगों के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस धरने के पीछे की सच्चाई क्या है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।